Hello friends, this is Anand Sharma and today we are going to discuss Julius Caesar Act 4, Scene 1, Scene 2 and Scene 3 all together in one single video. So without any delay, let's start with the lesson. Line by line explanation. A room in Antony's house. The act is set in a room in Antony's house. Julius Caesar, Act 4, Scene 1. Line by line explanation. The setting is a room in Antony's house. The characters are Antony, Octavius, and Lepidus. Enter Antony, enter Octavius, and Lepidus. All of them are seated at a table. Antony. First speaker is Antony. These many then shall die, their names are pricked. Easy explanation. These people will be killed. I have marked their names. जिनके नाम मैंने लिखे हैं उनकी हत्या होगी. नेक्स्ट इज ऑफ ऑक्टेवियस. अब ऑक्टेवियस कह रहा है योर ब्रदर टू मस्ट डाई. कंसेंट यू लेपिडस. योर ब्रदर मस्ट ऑल्सो बी किल्ड. डू यू एग्री लेपिडस. लेपिडस. आई डू कंसेंट. जी मैं इजाज़त देता हूँ. यस आई एग्री. ऑक्टेवियस. ब्रेक हिम डाउन एंटनी. उसका नाम लिख लो एंटनी. मार्क हिज नेम एंटनी. लेपिडस. अपॉन कंडीशंस पब्लिशियस शल नॉट लीव. हु इज़ योर सिस्टर्स सन. तो लेपिडस शर्त रख देता है अपने भाई के मरने के लिए. शर्त यह है पब्लिशियस शल नॉट लीव, जो कि कैसियस का भांजा है. मार्क एंटनी सॉरी पब्लिशियस शल नॉट लीव, जो कि मार्क एंटनी का भांजा है. ओके. But only if Publicius, your nephew, is also killed. That is the condition laid down by Lepidus. Antony. He shall not live. Look with a spot, I damn him. But Lepidus, you go to Caesar's house, fetch the will hither, and we shall determine how to cut off some charge in legacies. Easy explanation. Yes, I will kill my nephew. Look, I have marked him. Marked him means I have also pricked him. मैंने उसका नाम लिख लिया है. I have marked him. Okay. Marked him. मैंने उसका नाम लिख लिया है. But Lepidus, go to Caesar's house. सीजर के घर जाओ. And bring his will. और उसकी वसीयत लेकर आओ. We will see if we can reduce the money Caesar left for the people. हम देखेंगे कि हम उस विल के मनी में से कुछ पैसे कम कर सकते हैं. ओके. जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको बचा सकते हैं या नहीं. लेपिडस. व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर. कहने का मतलब वेयर विल आई फाइंड यू हियर व्हेन आई रिटर्न. लौट के जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा. ऑक्टेवियस. और हियर और एट द कैपिटल. इधर हियर और एट द कैपिटल. एग्जिट लेपिडस. लेपिडस चला जाता है. एंटनी. This is a slight, unmeritable man, meet to be sent on errands. Is it fit, the threefold world divided, he should stand one of the three to share it? एंटोनी कहता है Lepidus is a weak and useless man. बहुत ही कमज़ोर और बेकार आदमी है. Only good for running errands. छोटे मोटे काम के ही लायक है. Is it right that he should rule 1/3 of the world with us? क्या वो इस लायक है कि हम उसे 1/3 हिस्सा शेयर करें और उसे भी शासन करने दें. ऑक्टेवियस. सो यू थॉट हिम वेल एंड टुक हिज वॉइस. हु शुड बी प्रिक्ड टू डाई. इन आवर ब्लैक सेंटेंस एंड प्रेस्क्रिप्शन. इजी एक्सप्लेनेशन. ऑक्टेवियस कहता है बट यू जस्ट नाउ ट्रस्टेड हिम. अभी अभी तुमने उस पर विश्वास दिखाया. एंड लेट हिम हेल्प चूज हु शुड डाई. और तुमने उसकी ओपिनियन ली थी ये जानने में कि कौन कौन मर सकता है. एंटनी. I have seen more days than you, and though we lay these honors on this man to ease ourselves of divers slanderous loads, he shall but bear them as the ass bears gold, to groan and sweat under the business, either led or driven as we point the way. Easy explanation. Octavius.
आई एम ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड। ऑक्टेवियस, मैं तुमसे ज़्यादा उम्र दराज हूँ और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। हम उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर ओनली यूजिंग हिम टू टेक ब्लेम एंड बर्डन, ताकि सारा दोष उस पर चला जाए और वो सारे दोष का भार ले अपने सर पर। ही इज़ लाइक अ डोंकी, वो एक डोंकी की तरह है। कैरिंग गोल्ड, वर्किंग हार्ड एंड नॉट थिंकिंग। वी विल मेक हिम कैरी वेट, हम सारा भार उसके ऊपर डाल देंगे। एंड वी विल कंट्रोल वेयर ही गोज़, और वो जहाँ भी जाएगा उस पर कंट्रोल हम रखेंगे। ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल, बट ही इज़ अ ट्राइड एंड वेलियंट सोल्जर। ईजी एक्सप्लेनेशन, यू कैन डू वॉट यू वॉन्ट, तुम्हें जो करना है तुम करो। बट ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ ब्रेव सोल्जर, लेकिन उसने अपने आप को एक ब्रेव सोल्जर की तरफ प्रमाणित करके दिखाया है। एंटोनी, सो इज़ माई हॉर्स ऑक्टेवियस, and for that I do appoint him store of provender. It is a creature that I teach to fight, to wind, to stop, to run directly on, his corporal motion governed by my spirit. And in some taste is Lepidus, but so he must be taught and trained and bid go forth, a barren spirited fellow, one that feeds on abjects, odds and imitations, which out of use and stayed by other men begin his fashion. Do not talk of him but as a property. Easy explanation, ऐसे तो मेरा घोड़ा भी है और मैं हमेशा उसको चारा देते रहता हूँ। बट आई हैव ट्रेंड हिम टू फाइट, उसे लड़ना मैंने सिखाया है और मेरे इशारों पर वो चलता है। ही ओबेज मी। लेपिडस बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा है। ही इज़ जस्ट लाइक दैट, यूजलेस एंड ओनली फॉलोज माई ऑर्डर्स, बिल्कुल मेरे हुक्म पर काम करता है। ही कॉपीज अदर्स, दूसरों की वो नकल करता है और सेकेंड हैंड आइडियाज़ को फॉलो करता है। ही इज़ जस्ट अ टूल, वो सिर्फ एक मोहरा है, एक कठपुतली है। डू नॉट थिंक ऑफ हिम एज मोर दैन दैट, इससे ज़्यादा उसके बारे में मत कहो। ऑक्टेवियस, यू आर रॉन्ग एंटोनी, ही इज़ नॉट जस्ट अ टूल। ईजी एक्सप्लेनेशन, ऑक्टेवियस कहता है तुम गलत हो। यहाँ ऑक्टेवियस एंटोनी से डिसएग्री करता है और आगे फर्दर आर्ग्यू नहीं करता। एंटोनी, now Octavius, listen, Brutus and Cassius are raising armies, we must prepare. Easy explanation, देखो ऑक्टेवियस, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ब्रूटस और केसियस अपनी भयंकर बड़ी आर्मी को तैयार कर रहे हैं। वी नीड टू गेट रेडी, हमें तैयारी करनी चाहिए। ऑक्टेवियस, लेट्स डू सो, फॉर वी आर एट द स्टेक एंड पेड अबाउट विथ मैनी एनिमीज एंड सम दैट स्माइल हैव इन देयर हार्ट्स, आई फियर मिलियंस ऑफ मिस्चीव्स। ईजी एक्सप्लेनेशन, चलो चलो तैयारी करते हैं। वी आर लाइक ट्रैप्ड एनिमल्स, हम कैद में फंसे हुए जानवरों की तरह हैं। चारों ओर से हमें दुश्मनों ने घेर रखा है। इवन दोस हु स्माइल मे बी हाइडिंग ईवल इन देयर हार्ट्स, जो हम पर मुस्कुरा रहे हैं शायद उनके दिल में भी कोई शैतानी इरादा छुपा हुआ है जो हम पहचान नहीं पा रहे। जूलियस सीजर, एक्ट 4 सीन 2, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मिलिट्री कैंप नियर सार्डिस, ये जो सेटिंग है, बैकग्राउंड है, मिलिट्री कैंप नियर सार्डिस। कैरेक्टर्स हैं ब्रूटस, लुसिलियस, पेंडारस, कैसियस। फर्स्ट स्पीच ब्रूटस का है, स्टैंड हो। इजी एक्सप्लेनेशन, रुक जाओ, हॉल्ट, स्टॉप। लुसिलियस, कीप द वर्ड हो एंड स्टैंड। इजी एक्सप्लेनेशन, अपना पासवर्ड बताओ, पहचान बताओ और रुक जाओ। ब्रूटस, व्हाट नाउ लुसिलियस, इज कैसियस नियर? इजी एक्सप्लेनेशन, क्या खबर है लुसिलियस, क्या कैसियस हमारे पास में ही है? लुसिलियस, ही इज़ एट हैंड एंड पेंडारस इज कम टू डू यू सैल्यूटेशन फ्रॉम हिज मास्टर। इजी एक्सप्लेनेशन, येस ही इज़ नियर बाई पेंडारस, कैसियस सर्वेंट, बिल्कुल वो हमारे पास है। पेंडारस कैसियस का जो सेवक है, नौकर है, वो आया है आपका स्वागत करने के लिए। एंटर पेंडारस। ब्रूटस, he greets me well, your master Pendarus, in his own change or by ill officers, hath given me some worthy cause to wish things done, undone, but if he be at hand, I shall be satisfied. Easy explanation, thank you. ब्रूटस कहता है धन्यवाद, लेकिन अपने मालिक को बताओ, क्योंकि उसका अभी अभी जो आचरण या व्यवहार रहा है, ओके, ऑफ द एक्शंस ऑफ हिज ऑफिसर्स, और जो उसके ऑफिसर्स के जो व्यवहार रहे हैं,
आई रिग्रेट सम थिंग्स वी हैव डन, मुझे बहुत खेद है, बुरा लग रहा है ये सब सुनकर, बट वंस आई स्पीक टू हिम आई होप वी कैन सेटल दिस, लेकिन एक बार और कैसियस से मेरी बात हो जाए तो हम इसको निपटा सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। एंटर कैसियस एंड सोल्जर्स। कैसियस, मोस्ट नोबल ब्रदर, यू हैव डन मी रॉन्ग, इजी एक्सप्लेनेशन। कैसियस कहता है, ब्रूटस मेरे सच्चे दोस्त, मेरे नेक दोस्त, तुमने मेरे साथ गलत किया है। ब्रूटस, जज मी यू गॉड्स, रॉन्ग आई माई एनिमीज, एंड इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर, इजी एक्सप्लेनेशन। ब्रूटस कहता है, देवताओं की कसम, ओके, यम धरती लोक की कसम, पाताल लोक की कसम, स्वर्ग लोक की कसम, इफ़ आई डोंट इवन रॉन्ग माई एनिमीज, जब मैंने अपने शत्रुओं के साथ कुछ गलत नहीं किया तो मैं अपने मित्र के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ, हाउ कुड आई रॉन्ग माई फ्रेंड। कैसियस, दैट्स नॉट एन आंसर, इजी एक्सप्लेनेशन, यू हैवेंट आंसर्ड, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ब्रूटस। ब्रूटस, यू शैल बी सेटिस्फाइड, इजी एक्सप्लेनेशन। ब्रूटस कहता है, तुम्हें संतुष्ट कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। कैसियस, स्पीक योर ग्रिप्स सॉफ्टली, आई डू नो यू वेल, बिफोर द आइज ऑफ बोथ आवर आर्मीज हियर, लेट अस नॉट रैंगल, बीट दे मूव अवे, देन इन माई टेंट कैसियस, enlarge your griefs and I'll give you audience, इजी एक्सप्लेनेशन। यहाँ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, सैनिकों के आगे हम बहस ना करें तो अच्छा है, तुम अपने सैनिकों को यहाँ से कहीं और भेज दो, उसके बाद मेरे तंबू पर आकर मुझसे बात करो, हम वहाँ प्राइवेटली बातें करेंगे और इस मामले को निपटाएंगे। कैसियस, विथ योर परमिशन दे गो इनसाइड द टेंट। जूलियस सीजर, एक्ट 4 सीन 3, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये सेटिंग है, बैकग्राउंड है, इनसाइड ब्रूटस टेंट इन द मिलिट्री कैंप नियर सार्डिस। ये जो बैकग्राउंड है ब्रूटस के टेंट में, मिलिट्री कैंप में है, सार्डिस के पास में। इस सीन में हम जो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें है ब्रूटस, कैसियस, लुसिलियस, पोएट एट्सेट्रा। कैसियस, दैट यू हैव रॉन्ग मी डोथ अपीयर इन दिस, you have condemned and noted Lucius Pella for taking bribes here of the Sardians, wherein my letters praying on his side because I knew the man were slighted off, easy explanation। कैसियस कह रहा है, तुमने मेरे साथ गलत किया है ब्रूटस, तुमने गलत तरीके से पब्लिकली लूसियस पेला को दंडित किया है, उसे पनिश किया है, घूस लेने के लिए, ब्राइब लेने के लिए, रिश्वत लेने के लिए। इवन दो आई रोट टू डिफेंड हिम, हालांकि मैंने तुम्हें पत्र लिखा था उसको डिफेंड करने के लिए कि वो गलत आदमी नहीं है, बिकॉज आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो सच्चा आदमी है, लेकिन तुमने मेरे ख़त का, मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। ब्रूटस, यू रॉन्ग योर सेल्फ टू राइट इन सच अ केस, इज द एक्सप्लेनेशन। तुम गलत थे, किसी गलत आदमी को डिफेंड कर रहे हो, एक रिश्वतखोर, घूसखोर आदमी की बचाव में तुम पत्र लिख रहे हो, तुम गलत हो, ओके, तुम गलत लोगों को बचा रहे हो। कैसियस, इन सच अ टाइम एज दिस इट इज़ नॉट मीट दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बियर हिज कमेंट, इजी एक्सप्लेनेशन। कैसियस कहता है, ऐसे समय में वी शुडंट जज एवरी स्मॉल मिस्टेक सो हार्शली, ऐसे समय में हमें हर छोटी बड़ी चीज़ को इतनी स्ट्रिक्टली जज नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी बंदे पर इतना कठोर नहीं होना चाहिए। ब्रूटस, let me tell you Cassius, you yourself are much condemned to have an itching palm, to sell and mount your offices for gold to undeservers, easy explanation। ब्रूटस कह रहा है, कैसियस, लोग कहते हैं कि तुम बहुत लालची हो गए हो, तुम रिश्वतखोरी बन चुके हो, घूस लेते हो, रिश्वत लेते हो और अपने पॉलिटिकल पोजीशंस को, हाई पोजीशंस को, ऑफिशियल पोजीशंस को उन लोगों को देते हो जो उसके लायक नहीं है, सिर्फ पैसों की खातिर, लालच की खातिर। Cassius, I, an itching palm, you know that you are Brutus that speaks this, or by the gods, this speech were also your last, is the explanation। Cassius कह रहा है, तुम मुझे लालची कह रहे हो, शुक्र मनाओ तुम ब्रूटस हो, वरना कोई किसी और ने ऐसे अल्फाज निकाले होते तो अभी तक हम उसका गर्दन काट चुके होते। ब्रूटस, the name of Cassius honors this corruption,
एंड चस्टाइसमेंट टॉट देयरफॉर हाइड हिज हेड इज द एक्सप्लेनेशन। ब्रूटस कहता है तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारे मान सम्मान, तुम्हारे अच्छे नाम की वजह से तुम्हारा गुनाह तुमसे छुपा हुआ है। तुम्हारा गुनाह तो बड़ा है, लेकिन तुम्हारी पहचान बड़ी होने की वजह से तुम्हारा गुनाह छुपा हुआ है। कैसियस, जस्टाइसमेंट इज द एक्सप्लेनेशन। क्या कहा? दंड, पनिशमेंट। क्या तुम मुझे धमका रहे हो, मुझे डरा रहे हो? ब्रूटस, रिमेंबर मार्च, द आइड्स ऑफ मार्च, रिमेंबर, डिड नॉट ग्रेट Julius bleed for justice sake? What villain touched his body that did stab, and not for justice? Is the explanation. Remember the Ides of March. Ides of March याद है तुम्हें? जब सीजर की हत्या हुई थी, क्या वो हमने न्याय के लिए नहीं किया था? क्या हमने उसे मारा था? इसलिए नहीं मारा था कि वो भी एक करप्ट लोगों के बीच में करप्ट बनकर बैठा हुआ था? Cassius, do not presume too much upon my love. I may do that, I shall be sorry for. Is the explanation. Cassius कहता है मेरी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ ब्रूटस, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिसका मुझे बाद में बहुत पछतावा होगा। ब्रूटस, you have done that you should be sorry for. There is no terror, Cassius, in your threats, for I am armed so strong in honesty that they pass by me as the idle wind which I respect not. Is the explanation. तुम ये पहले ही कर चुके हो ब्रूटस, और तुम्हें इस बात का कोई शर्म नहीं है। तुम्हारे धमकी मुझे डरा नहीं सकते। मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई मुझे बचा के रखेगी। कैसियस, अ फ्रेंड शुड बेयर हिज फ्रेंड्स इन्फॉर्मिटीज़। एक दोस्त को अपने दोस्त की कमज़ोरी को सहना चाहिए, लेकिन ब्रूटस तो मेरी कमज़ोरी को और भी बड़ा बना रहा है। अ फ्रेंड शुड फॉरगिव हिज फ्रेंड्स वीकनेस। एक दोस्त को अपने दोस्त की कमज़ोरी को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी कमज़ोरी को और भी बड़ा बना दिया है, मुझे और छोटा कर दिया है। ब्रूटस, आई डू नॉट टेल यू प्रैक्टिस ऑन मी इज एक्सप्लेनेशन। ब्रूटस कहता है आई ओनली टॉक अबाउट योर फॉल्ट्स। मैं सिर्फ तुम्हारी गुनाह की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे हर्ट किया है। तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हारी हरकतों ने, तुम्हारे आचरण ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। कैसियस, यू लव मी नॉट इज द एक्सप्लेनेशन। यू डोंट लव मी एनी मोर। तुम मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। ब्रूटस, आई डू नॉट लाइक योर फॉल्ट्स इज द एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आदतें पसंद नहीं हैं, और जो हरकतें तुमने की हैं वो मुझे पसंद नहीं है। कैसियस, अ फ्रेंडली आई कुड नेवर सी सच फॉल्ट्स इज द एक्सप्लेनेशन। कैसियस कह रहा है सच्चे दोस्त किसी दूसरे दोस्त की कमियां या गलतियां नहीं देखते। ब्रूटस, अ फ्लैटरर्स वुड नॉट दो दे अपीयर एज ह्यूज एज हाई ओलंपस। ब्रूटस कहता है सिर्फ एक चापलूस और दूसरों की चमचागिरी करने वाला ही अपने दोस्त की कमियों को छुपाता है। मैं कोई चापलूस या चाटुकार नहीं हूँ, इसलिए जो मुंह में आता है बोलता हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर कमज़ोरी देखी है, तुम्हारे अंदर लालच देखा है, वही मैं बता रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी कमियाँ छुपा दूँ तो आगे जाकर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी कमियाँ बहुत बड़े पहाड़ की तरह बन जाएगी। बिग एज अ माउंटेन। एंटर पोएट, लव एंड बी फ्रेंड्स एज टू सच मैन शुड बी, फॉर आई हैव सीन मोर ईयर्स आई एम श्योर देन ये इज द एक्सप्लेनेशन। स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो और सच्चे ईमानदार इंसान की तरह बनो। एक भले पुरुष की तरह, सज्जन पुरुष की तरह व्यवहार करो। मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ा हूँ और तुम्हारी हरकतें देखकर कह सकता हूँ ये बचकानी हरकत है, ये पोइट का कहना है। कैसियस, अवे स्लाइट मैन, अरे चले जाओ छोटे आदमी, नीच आदमी। गो अवे फुलिश मैन, चले जाओ यहाँ से बेवकूफ़ आदमी। ब्रूटस, आई विल नो दिस ह्यूमर व्हेन ही नोज हिज टाइम। व्हाट शुड द वॉर्स डू विद दिस जिगलिंग फूल्स? जिगिंग फूल्स इज द एक्सप्लेनेशन। ब्रूटस कहता है दिस पोएट डजंट नो द राइट टाइम। इस कवि को हमसे बात करने का सही समय पता नहीं है। इसे पता नहीं कब किस समय बोलना चाहिए। पता नहीं ऐसे जोकर्स हमें जंग के मैदान में कैसे मदद करेंगे। पोएट चला जाता है
Cassius, Brutus, I have a grievance. Brutus, no more of this, Cassius. अब और बातें मत करो कैसियस, इसे भुला देते हैं. गिव मी योर हैंड, आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. ओके, तुम्हारा हाथ दो, मेरा इरादा तुमको तकलीफ़ पहुंचाने का नहीं था. दे स्टॉप आर्ग्यू, वो एक दूसरे से आर्ग्यू करना बंद कर देते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं. कैसियस, हैथ कैसियस लिव टू बी mirth and laughter to his Brutus when grief and blood ill-tempered vexeth him? Is the explanation. क्या कैसियस सिर्फ इसलिए जिंदा है कि ब्रूटस हर वक्त उसका मजाक बनाए और उसे निराश करें? ब्रूटस, when I spoke that I was ill-tempered too. हाँ, ये सब मैंने गुस्से में कहा है. कैसियस, डू यू कन्फेस सो मच, गिव मी योर हैंड. तो तुम इस बात को कबूल करते हो तो तुम अपना मुझे हाथ दो ब्रूटस. ब्रूटस, एंड माई हार्ट टू. ब्रूटस कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ अपना हाथ नहीं दूंगा बट ऑल्सो माई हार्ट, तुम्हें अपना दिल भी दूंगा और दोस्ती भी. कैसियस, ओ ब्रूटस. ब्रूटस, व्हाट्स द मैटर? कैसियस, डू नॉट आस्क मी, मैं इमोशनल हो रहा हूँ. ब्रूटस, नो मैन बियर्स सॉरो बेटर, पोर्शिया इज़ डेड. इज द एक्सप्लेनेशन. ब्रूटस कह रहा है, कोई भी आदमी इस गम को झेल नहीं सकता जैसा कि तुमने झेला है. मेरी पत्नी पोर्शिया की मृत्यु हो गई है. माई वाइफ पोर्शिया इज़ डेड. कैसियस, हाँ पोर्शिया. क्या कहा? पोर्शिया? ब्रूटस, शी इज़ डेड, वो मर गई है. कैसियस, हाउ escaped I killing when I crossed you so? Oh, insupportable and touching loss, upon what sickness? Is the explanation. क्या कहा तुमने? पोर्शिया मर गई है ब्रूटस? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाउ डिड आई सर्वाइव योर एंगर? तो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा, ओके, इतना तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा से मैं बच कैसे गया? पोर्शिया मर चुकी है और तुम गुस्से में हो, और इतने गुस्से में तुमने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया. हाउ डिड शी डाई? पोर्शिया कैसे मर गई? ब्रूटस, impatient of my absence and grief that young Octavius with Mark Antony have made themselves so strong, for with her death that tidings came. With this she felt distracted, and her attendants absent swallowed fire. Is the explanation. ब्रूटस कह रहा है, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मेरी याद में तड़प रही थी और बहुत निराश थी. एंटोनी और ऑक्टेवियस अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहे थे. ये जानकर वो पागल सी हो गई, इतनी पागल कि कोई उसे रोक नहीं पाया, और उसने गर्म आग को निगल लिया और अपनी जान दे दी. कैसियस, एंड डाइड सो, और क्या इस तरह से वो मर गई? इवन सो. इज यर, बिल्कुल. ब्रूटस कहता है, हाँ, वो इसी तरह से मर गई. आफ्टर दिस दे शिफ्ट देयर फोकस टू मिलिट्री मैटर्स. फिर ये दोनों अपना पूरा फोकस, अपना पूरा अटेंशन मिलिट्री मैटर्स में लगाते हैं, सैनिक मामलों में लगाते हैं. ब्रूटस, लेट्स नॉट ड्वेल इन सैडनेस नाउ, लेट अस टॉक ऑफ आवर प्लान्स अगेंस्ट ऑक्टेवियस एंड एंटनी. कैसियस, ये अच्छी आइडिया है. लेट अस प्रिपेयर फॉर बैटल. चलो युद्ध की तैयारी करें, जंग की तैयारी करें. ब्रूटस, वी विल मार्च टू फिलिपी एंड मीट देम देयर. हम फिलिपी पर मार्च करेंगे और सैनिकों से वहीं मिलेंगे. कैसियस, इट्स रिस्की बट इफ़ यू आर फर्म आई विल फॉलो. कैसियस कह रहा है कि वो लोग मार्च करना चाहते हैं फिलिपी पर और एंटोनियो और ऑक्टेवियस का सामना करेंगे. सीन एंड्स विथ ओमिनस साइंस. ये सीन ख़त्म होता है कुछ बहुत ही अपशगुन, बुरे चिन्ह के साथ, बुरे सिंबल्स के साथ, इंक्लूडिंग द घोस्ट ऑफ सीजर. और इसके बाद शुरू होता है हमारा सीन 4, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे. थैंक यू फॉर बियरिंग विथ मी and listening to me patiently. Thank you very much.